हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वाणी ज्ञानस्य परमोधना, जहां हम बिलीव करते हैं कि नॉलेज ही सबसे बड़ा वेल्थ है। तो आज एक नए कंटेंट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि चीज़ों को काफ़ी दिनों से टेलीकॉम कंपनीज़ के साइड से टाला जा रहा है, लेकिन आज जो वर्डिक्ट आई है, वर्डिक्ट एक्चुअली आई तो नहीं है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने AGR ड्यूज़ पे बातें करी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि अब चीज़ों को और एक्सटेंड किया जाए। और जहाँ तक अगले हियरिंग की बात करें तो 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के साइड से नेक्स्ट हियरिंग होगी और शायद उसी दिन इसका फाइनल आपको जजमेंट आता हुआ दिखाई दे। तो बात इस बार जो थी वो ये थी कि टेलीकॉम कंपनीज़ के साइड से 20 साल तक पेमेंट्स के लिए समय मांगा गया था और बहुत सारी चीज़ें थी। उन्होंने ये भी बात रखी थी कि रिकैलकुलेशन होना चाहिए, जो हमारे ऊपर ड्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत गलत तरीके से जोड़े गए हैं, तो इनका रिकैलकुलेशन होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें, कुछ इस तरीके की बातें यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज़ के साइड से थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को रिजर्व कर रहा है, वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है। वो सीधे सीधे बोल रहा है कि जितना भी अमाउंट आपके हिस्से में आ रहा है आपको देना ही पड़ेगा, उसके लिए हम आपको कोई ऑप्शन नहीं दे सकते। और आज सुबह सुबह जो वोडाफोन में होता हुआ दिखाई दिया, पता नहीं क्यों ये एक तरह से मुझे काफ़ी हद तक फेक मूव लगा, क्योंकि आप समझिए कि वोडाफोन आइडिया जिसके ड्यूज़ करीब 50,000 करोड़ रुपए हैं और उसने अभी तक सिर्फ 7.5 से 8,000 करोड़ ही पे किए हैं, लेकिन सुबह जब उसने 1000 करोड़ का पेमेंट किया टुवर्ड्स जो ये AGR ड्यूज़ हैं, तो स्टॉक के अंदर में 9% की तेजी दिखाई दी, जो मुझे पता नहीं क्यों एक फॉल साइड दिखाई देती है। तो जो ध्यान देने वाली बातें हैं सीधा उस पर चलते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट करके रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि जब जस्टिस अरुण मिश्रा ने बोला यहाँ पे कि आप सब हमारा और खुद का समय वेस्ट कर रहे हैं, ये किसी भी तरीके का एक्सरसाइज नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। वहीं पर दूसरे जगह पे वोडाफोन ने बोला कि प्लीज़ हमें 15 साल तक का समय दीजिए इस पेमेंट को करने के लिए, और भारती एयरटेल ने भी यही डिमांड रखी कि हमें कुछ ज्यादा समय की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे लेकिन नीचे एक जो चीजें दिखाई पड़ती हैं कि 43,000 करोड़ में से भारतीय एयरटेल ने 18,000 करोड़ दे दिए हैं। वहीं पे आज सुबह सुबह 1000 करोड़ आइडिया ने दिए और पहले उसने 6,854 करोड़ रुपए की पेमेंट कर चुके हैं, वो भी 3 ट्रांचेस में। तो टोटल 7,854 करोड़ रुपए DOT को मिल चुका है AGR ड्यूज़ जो बचे हैं उसके लिए। तो इस तरीके से कुछ कुछ पेमेंट्स आइडिया और एयरटेल के साइड से हुए। इवन टाटा टेली सर्विसेज ने भी काफी सारा पेमेंट कर दिया है। इनका जो AGR ड्यू है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। वहीं पे एससी ने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी जो बहुत ही ज्यादा हार्श थी, जो उन्होंने शब्द यूज किए वो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जजमेंट यहाँ पर पे निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने अगर वोडाफोन आइडिया से बोला कि अगर आप इतने सारे लॉसेस के साथ इस कंपनी को चला रहे हैं तो हम आप पे भरोसा कैसे कर सकते हैं कि आप आने वाले समय में हमारे ये जो AGR ड्यूज़ है उसको आप पे कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के साइड से ये भी बोला गया कि कौन है आपका किंग पिन, जब आपकी कंपनी इतने ज़्यादा लॉस में है, आप खुद बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई एसेट नहीं बचा, तो आप कंपनी को रन कैसे कर रहे हैं, तो आखिर वोडाफोन आइडिया को चला कौन रहा है। और फिर लास्ट में ये भी बोला गया कि देयर इज नो रूम फॉर सेल्फ असेसमेंट। जैसा कुछ कंपनियों ने बोला था कि हमने सेल्फ असेस किया है, हमारा जो AGR ड्यूज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोल दिया कि कोई भी जगह नहीं है कि आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएं, इसके लिए आपको कोई स्कोप नहीं दिया जा रहा है। आपको जो भी अमाउंट यहाँ पर पे मिला गया है DOT के साइड से, आपको वो पेमेंट करना ही होगा। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल को भी बोला गया कि डोंट ट्राई टू रीओपन द केस, जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। तो इसी तरीके की कुछ बातें यहाँ पर पे हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे बार बार तो शायद हमें कोई एक्शन लेना पड़े और हम आप लोगों में से किसी को भी जेल भी भेज सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े बिजनेस के सीधे सीधे ओनर्स को या मैनेजमेंट को, इतने बड़े बिजनेस के मैनेजमेंट को सीधे ये चीज़ें बोली जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के साइड से कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही हैं, आप एक्सटेंड मत करिए, हमारे जो जजमेंट है उसका रिस्पेक्ट करिए, अदरवाइज हमें कुछ और तरह के एक्शंस आपके ऊपर लेने पड़ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जाते जाते ये भी कहा कि जो कंपनी अभी अपना बैंक्रप्सी फाइल कर चुकी है, उन सारी कंपनीज के ऊपर भी लगभग 40,000 करोड़ का ड्यू बाकी है, तो उन सब की फाइलें दोबारा खुलेंगी। 7 दिन का उन्हें समय दिया गया है और उनको भी पेमेंट करना पड़ सकता है। और वोडाफोन के साइड से मुकुल रोहतगी उनके वकील थे, उन्होंने कुछ सारी बातें कही। तो उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल जजमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कंपनी के पास कोई एसेट नहीं है, कंपनी के पास जो भी है देने के लिए वो 8,000 करोड़ का जो GST रिफंड आएगा आप वो ले सकते हैं। और ये एक्सेप्ट किया वोडाफोन ने कि हमको 58,000 करोड़ रुपीस देना है और उसको देने के लिए हमें 20 साल का कम से कम समय चाहिए। और रीजनेबल पीरियड की बात करें तो 15 साल उन्होंने कम से कम मांगे हैं।
भारतीय एयरटेल की साइड से अभिषेक मनु संघवी ने बताया कि 18,000 करोड़ हमने दे दिया है, 21,000 करोड़ इनको देने बाकी हैं। वहीं पर टाटा टेलीकॉम की बात करें तो 4,197 करोड़ इन्होंने दे दिए हैं, 12,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट ड्यू है और भारतीय एयरटेल के लिए 25,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट ड्यू है। इतनी सारी कहानी मैं आपको अगर सुना रहा हूँ तो इसके पीछे मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। एक तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो आपने चीज़ें बाकी हैं, आप देख सकते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया को पे बैक करने हैं एज अ AGR ड्यू। अब कंपनी के पास कोई एसेट नहीं है, कंपनी सीधे बता रही है कि हम लॉस। तो आप खुद सोचिए कि इस कंपनी का सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है। जो लोग 3 रुपए से 9 रुपए तक का मूव पकड़ लिए, बहुत अच्छी बात है, आपने 3 गुना अपने पैसे को कर लिया, दैट इज ऑल फाइन। लेकिन आप सोचिए कि क्या आपको अपना हार्ड एंड मनी ऐसे शेयर में लगाना चाहिए जो खुद बोल रही है कि मेरे पास कोई एसेट नहीं है, मुझे 20 साल का समय चाहिए, मुझे 50,000 करोड़ रुपए अभी पटाने हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी स्पेक्ट्रम आने वाले हैं 5G के, उसको खरीदने के लिए भी इनको पैसे की जरूरत होगी। अगर ये अभी अपना ड्यूज नहीं पटा पा रहे हैं, जो कि पुराने स्पेक्ट्रम का है एक तरह से, तो आने वाले 5G स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए कहां से पैसे लेकर आ पाएंगे। तो आइडिया के लिए मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि ये जो हार्श जजमेंट आने के कगार पे है सुप्रीम कोर्ट के साइड से, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, प्लीज इस शेयर से दूर रहिए। अब बात करते हैं टाटा टेली सर्विसेज के बारे में। टेली सर्विसेज के साइड से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था एक तरह से, जबकि बाकी सारी कंपनियां 15 से 20 साल का समय मांग रही थी, तो टाटा टेली सर्विसेज के वकील ने खुद बोला कि हम ये अमाउंट 7 साल के अंदर पे कर सकते हैं। मतलब दे आर विलिंग टू पे, वो देना चाहते हैं और वो कम समय भी मांग रहे हैं। तो इनका भी भविष्य ठीक है, इनके ऊपर ड्यूज भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, तो इनका भी सर्वाइवल हो जाएगा। अब बचती है एयरटेल, बहुत बड़ी कंपनी है, ऑलरेडी इन्होंने फंड रेस किया था इस चीज को लेकर के, उसी से इन्होंने 18,000 करोड़ रुपए पटाए थे, बाकी का 25,000 करोड़ भी इनको पे करने का पूरा इंटेंशन है और ये कंपनी ये अमाउंट दे सकती है क्योंकि इनका क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है। आइडिया के कंपैरेटिवली ये कंपनी अच्छा कर रही है। पिछले क्वार्टर्स इनके जो एयरपू के नंबर्स आए थे वो भी काफी अच्छे थे, जो रिजल्ट्स में हमने देखे थे। तो कंपनी अगर इस पूरे हार्श डिसीजन से अगर किसी को बेनिफिट होने वाला है तो वो सबसे पहले तो रिलायंस जियो को होने वाला है, क्योंकि उनके ड्यूज शायद बहुत ही कम है। और दूसरा जो बेनिफिट इस पूरे डिसीजन से हो सकता है जिसको, वो है भारतीय एयरटेल। तो आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री में सिर्फ डुओपोली बचेगी, यानी कि भारतीय एयरटेल और जियो, ये 2 टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज बच जाएंगी। और आने वाले समय में अगर ये टैरिफ को चेंज करते हैं, महंगा करते हैं, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि डुओपोली रहेगी, सिर्फ 2 ही कंपनी पूरे के पूरे इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए बचेगी। तो चीजें कुछ इस तरीके से थी कि एयरटेल एक अच्छी कंपनी लगती है और मुझे शायद लगता है कि कल इस चीज का पॉजिटिव रिएक्शन एयरटेल के स्टॉक में दिख सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि 25,000 करोड़ अभी भी इनको पे करने हैं और देने ही होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बता दिया है। बस अगले हियरिंग में ये बात होगी कि आप ऐसा क्या पेमेंट स्ट्रक्चर बताने वाले हैं कि हम बिलीव कर लें कि आप ये पेमेंट को 15 से 20 साल में दे सकते हैं। ये आइडिया के लिए भी है और ये एयरटेल के लिए भी है, बट मुझे नहीं लगता कि आइडिया इस चीज़ का बहुत जस्टिफाइंग आंसर दे सकता है, लेकिन एयरटेल बिल्कुल इस चीज़ का आंसर दे सकता है। तो पता नहीं, मैं ये एनालिसिस के हिसाब से मैंने चार्टिंग पहले भी टेक्निकल एनालिसिस पे एक वीडियो बनाई हुई है। भारतीय एयरटेल पे अभी भी वो लेवल पे है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकआउट के वर्ज पे खड़ा हुआ है भारतीय एयरटेल, और वो लेवल एक बार टूटता है तो बहुत लंबी रैली आ सकती है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं और आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आइडिया की अगर मैं बात करूं तो चार्ट्स बहुत खराब है, 10 रुपए 10.5 रुपए के ऊपर चार्ट एक बार निकलता है, या फिर 11 रुपए का जो ऑल टाइम अभी जो रिसेंट हाई इसने बनाए हैं उसके ऊपर निकलता है तो शायद कुछ चीजें हो सकती है, बट चार्ट स्ट्रक्चर इज वेरी बैड। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए आप, भारतीय एयरटेल का ये ऑप्शन चेन का एनालिसिस है जुलाई एक्सपायरी का। तो आज जो चीजें दिखाई दे रही हैं कॉल के साइड में, आप देखिए कि कितने सारे कॉल के स्ट्राइक प्राइसेस में अनवाइंडिंग हुई है, यानी कि कॉल राइटर्स निकलने की कोशिश की है। वहीं पे पुट के साइड में 50,000 के कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, 580 के स्ट्राइक प्राइस, भले वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन आप देखिए कि इस तरफ पे कॉल के साइड में काफी ज्यादा अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, वहीं पुट के साइड में इतनी ज्यादा अनवाइंडिंग नहीं दिखाई दे रही है। तो ये चीजें सजेस्ट कर रही है कि शायद जो कॉल राइटर्स ऊपर में बैठे हुए थे 580 590 के लेवल पे, वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें अगर इसी तरीके से कंटिन्यू होती है, कॉल साइड में आपको अनवाइंडिंग दिखती है, तो आप समझिए कि स्टॉक एक लंबी दौड़ लगाने के लिए तैयार है। और जितनी सारी चीजें हो रही हैं वो एक तरह से एयरटेल के लिए फेवरेबल भी है। वो चाहता होगा कि आइडिया यहाँ से कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो उसके क्लाइंट बेस जियो और एयरटेल में बढ़ जाएंगे और एक ये दोनों कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन के उभर सकती हैं। तो के खराब वाले न्यूज़ में भी बहुत कुछ अच्छा छुपा हुआ है एयरटेल के लिए, ये हम लोग
पूरी तरीके से एनालाइज यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आइडिया के शेयर से दूर रहिए। भारती एयरटेल एक अच्छा काउंटर दिखता है। टेक्निकल एनालिसिस की मैंने पहले भी बात करी है कि कब खरीदना चाहिए और क्या लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप इसके टारगेट्स वगैरह जान सकते हैं। ये था पूरा का पूरा वीडियो जो आज सुप्रीम कोर्ट ने AGR ड्यूज पे बोला है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को। इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट के लिए बने रहिए स्टॉक वानी के साथ और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए कुछ इसी तरीके के अच्छे कंटेंट्स लाते रहें। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।